Hello kiddos, today we are doing letter to editor, a very important topic to be done. Long composition है, class important for class 10th and 12th. 8th standard और 7th standard में भी letter to editor is in, but basically a very important question for class 10th and class 12th. जब हम letter to editor करते हैं तो it is very important to understand that who is the editor. Editor is basically the person जिसको we wanted to raise some issue, जैसे कि अगर हम कोई बात हाईलाइट करना चाहते हैं अपनी लेटर के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू, और अवेयरनेस लाना चाहते हैं, टू रेज अवेयरनेस, टू सजेस्ट सम रेमेडीज़. हमें लगता है ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो सोसाइटी फेस कर रही है, एंड उसको एक मास लेवल पर आप जाना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि उसको सब जाने, उस प्रॉब्लम को से लिंक करें. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे कि टू फॉलो द राइट फॉर्मेट ऑफ द लेटर. इफ़ द फॉर्मेट ऑफ द लेटर इज़ नॉट करेक्ट, उसमें आप कोई भी गलती करते हैं, योर मार्क विल बी रिड्यूस्ड. डोंट टेक दैट रिस्क. लेटर टू एडिटर इज़ अ मस्ट क्वेश्चन टू डू. क्लास 10 में तो ये आता ही है, और क्लास 12 में भी जनरली आपको ये चॉइस में मिलेगा विद जॉब एप्लीकेशन. ओके, लेट्स स्टार्ट डूइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फोकस ऑन द सेंडर्स एड्रेस. ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, बेटा हु आर यू, व्हाट्स योर नेम. डोंट राइट योर नेम एट द टॉप, वो नाम आप लास्ट में मेंशन करेंगे यहाँ पर. डू नॉट राइट दैट, राइट ओनली योर एड्रेस. ओके, व्हेन यू हैव रिटन योर एड्रेस इट मस्ट नॉट एक्सीड 3 लाइन्स. 3 लाइन्स से ज़्यादा एड्रेस नहीं होना चाहिए. दिल्ली या जो भी स्टेट का नाम आप लिखेंगे वो आप सेपरेट लाइन में लिखेंगे, राइट. अभी एक फॉर्मेट दिखाऊंगी मैं आपको, अभी एक प्रॉपर रिटन आंसर. फिर यू हैव टू लीव अ लाइन, एंड लीविंग अ लाइन इज़ द पार्ट ऑफ फॉर्मेट. अगर आप देखें तो लाइन को छोड़ना भी फॉर्मेट का ही पार्ट होता है, तो ध्यान रखना है इसका, ठीक है बेटा. डेट, देन अगेन लीव अ लाइन. फिर एडिटर का एड्रेस आएगा, क्योंकि द पर्सन हुम यू आर राइटिंग इज़ द एडिटर. आप एडिटर को ही तो लिख रहे हो लेटर. फिर सिटी का नेम आएगा. देन इट इज़ सब्जेक्ट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन सब्जेक्ट, प्लीज़. सब्जेक्ट का ध्यान रखेंगे, फॉर्मल लेटर्स में सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी नीड टू फोकस ऑन दी बॉडी ऑफ द लेटर. सर लिखेंगे, सैल्यूटेशन लिखेंगे आप. सैल्यूटेशन के बाद बॉडी ऑफ द लेटर, इट शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स मिनिमम. फर्स्ट शुड बी द इंट्रोडक्शन. आप पहले इंट्रोडक्शन मेंशन करेंगे, देन यू हैव टू हाईलाइट द इशू. थर्ड में आप उसको कंक्लूड करेंगे, सॉल्यूशंस भी देंगे साथ में, और लास्ट में योर्स सिंसियरली, एंड यू विल एंड योर लेटर. ओके, अब लाइक it looks like this. Let me show you. The letter look like this. This is the answer to the question. But let me suggest you, इस notes में अगर आप देखेंगे तो there are some introductory lines. जब आप लेटर को लिखते हो, ठीक है, लेटर टू एडिटर में कॉमन लाइन हम सबको आती है. इट इज़ थ्रू द स्टीम कॉलम, थ्रू द स्टीम कॉलम ऑफ योर लेटर. वी ऑलवेज लर्न दिस लाइन, राइट. बट ज़रूरी नहीं है कि आप वो पर्टिकुलर लाइन लिखें. यू कैन स्टार्ट योर लेटर विद वेरिएंट थिंग्स. आप बहुत सारी अलग अलग लाइन से इसको स्टार्ट कर सकते हो. इंट्रोडक्शन और भी तरीके से लिखा जा सकता है, सच एज आई सीक टू अवेल द इन्फ्लुएंशियल प्लेटफॉर्म टू योर स्टीम डेली. इस तरह से लिख सकते हो आप. विद ड्यू रेवरेंस आई पेन दिस कॉरस्पॉन्डेंस इन द होप ऑफ शेडिंग लाइट. एक्चुअली आप समझिए, लेटर टू एडिटर या कोई भी आप राइटिंग स्किल टॉपिक करते हो, व्हेन यू आर राइटिंग लॉन्ग आंसर्स और शॉर्ट आंसर्स, वोकैबुलरी और गुड लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपको स्कोर करने के लिए. फाइन, you can even start writing. Have a look at the third and fourth way of starting the paragraph. It says, it is with a sense of civic obligation that I draw attention to the concern that quietly threatens and collective well-being of our society. May I request the indulgence of all your editorial space to amplify an issue of growing gravity in contemporary discourse. If you wanted to, लाइक आप, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ आपको कि आप यही लाइन्स लिखें. आप फर्स्ट लाइन भी लिखेंगे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़ पेपर आई वुड लाइक टू हाईलाइट द इशू, देन यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स, राइट. लेकिन जब आप वोकैबुलरी में थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, थोड़ी सी एक अच्छी एडजेक्टिव फॉर्म में लाइन लिखते हैं, थोड़ा सा एक बेटर फॉर्म में लाइन्स लिखते हैं, इट इज़ अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द चेकर, ऑन द द पर्सन हु इज़ लुकिंग एट योर शीट. उन्हें पता चलता है कि बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए हैं. तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है उसके लिए, आपके लिए, कि इस बच्चे की बहुत सारी लाइन्स में मुझे कुछ अच्छा पढ़ने को मिलेगा. वो आपको अच्छे मार्क्स देंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी अच्छे मार्क्स निकलेंगे उनके हाथ से. तो थोड़ी सी एफर्ट जो है ना, वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती है, राइट. अब आफ्टर दिस हमें
इसको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है, जिसको बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं। जब आप पैराग्राफ नंबर 1 लिखेंगे, जिसमें आप सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे थ्रू द कॉलम ऑफ स्ट्रीम न्यूज़पेपर करके इंट्रो करके छोड़ेंगे उसको, इट शुड नॉट बी मोर देन 3 to 4 लाइन्स, उतना ही इंट्रोडक्शन होना चाहिए। सेकेंड पैराग्राफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, इट इज़ द बॉडी ऑफ द लेटर में मेन पैराग्राफ, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम को हाईलाइट करेंगे, राइट। उसके लिए भी सम लाइन्स आर मैंशनड, सम लाइन्स आर ऑलरेडी मैंशनड। ये देखिए दिस वन, इन लाइंस पर फोकस करेंगे आप, लेकिन कुछ चीज़ों पर आपने ध्यान रखना है, आपको रेपिटेशन को अवॉइड करना है, कोशिश करनी है चीज़ों को बार बार रिपीट ना करें, राइट। आप बेसलेस क्लेम्स नहीं करेंगे, ऐसी कुछ बातें नहीं लिखेंगे जिसके बारे में आपको श्योरिटी ना हो कि उससे ये बीमारी हो जाती है या ये हो जाता है, ये नहीं करेंगे प्लीज़, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स अगर आपको पता हो किसी चीज़ के डेटास, तो अप्रॉक्स करके वो डेटाज मेंशन करें, वरना अवॉइड करें, ठीक है। टोन को बिल्कुल फॉर्मल रखना है, आप गलती से भी एक इनफॉर्मल टोन हेलो हाउ आर यू नहीं लिख सकते हो, ही इज़ द एडिटर ऑफ कोर्स, राइट। क्लैरिटी रहनी चाहिए आपके लेटर में, ध्यान रखेंगे कि स्ट्रक्चर्ड हो पूरी तरह से, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स ना करें आप उनसे, और ग्रामर और पंचुएशन का थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपसे गलतियाँ ना हो, स्पेलिंग एरर्स ना हो बेटा, इट इज़ इंग्लिश, स्पेलिंग एरर्स को हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे, वो गलती तो होती है, फाइन। आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आप सेकंड पैराग्राफ को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, जैसे आपको कोई भी लेटर आता है और उसकी एक्सप्लेनेशन आप देंगे, आपको सजेशन ज़रूर देने हैं। इफ़ इट इज़ अ प्रॉब्लमैटिक लेटर, अ लेटर दैट इज़ हाईलाइटिंग एन इशू, कोई इशू बता रहे हैं आप, जैसे कि रोड रेज के बारे में, एक्सीडेंट्स के बारे में, तो आपको उसे हाईलाइट ज़रूर करना है, और गलतियों को तो बताना ही है, प्रॉब्लम्स को तो डिस्कस करना ही है, सोल्यूशन ज़रूर देने हैं बच्चे, राइट। व्हेन यू कंक्लूड विद योर लेटर, कंक्लूजन में भी देर आर फ्यू वेज यू कैन कंक्लूड, आप इनमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, सच एज आई ट्रस्ट दैट द प्ली होता है बेटा एक रिक्वेस्ट, हाँ, will resonate with the readers and stimulate both dialogues and decisive actions from the concerned authorities. आप ऐसा लिख सकते हो, in the conclusion करके भी लिख सकते हो, no problem. It is imperative that we as a society do not still be passive spectators to issue that demand प्रोएक्टिव एंगेजमेंट। इस तरह की कुछ थोड़ी क्लासी लैंग्वेज की तरफ फोकस कर सकते हो, लैंग्वेज जो हाईलाइट करेगी आपके लेटर को और चेकर को आपकी तरफ, आपकी लाइंस की तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो आई होप कि आप इनमें से कोई लाइन आप यूज़ करें फॉर द लेटर। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू पुट अ प्रॉपर सजेशन देने, मतलब एडवाइस करने में आप बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, आपको सजेशन देना है और सजेशंस भी आपके रैशनलाइज होने चाहिए। सरकार को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, ये सब नहीं करना है, हम सिर्फ सजेशन दे रहे हैं बेटा, हम सामने वाले को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए, राइट। हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल। देखिए अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये PYQ है आपका। इट सेज यू आर प्रभु कुमार और पार्वती ऑफ 17E रविदास रोड, कोची. Write a letter to the editor of a newspaper about the nuisance caused by loudspeaker in the city during examination days, drawing attention of the authorities concerned to the problem. ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आप देखते होंगे अभी जैसे आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, यू मस्ट नोटिस कि आसपास कभी कोई लाउड स्पीकर चला रहा होता है या कोई पार्टी या फंक्शन होता है तो आपको इरिटेट करता है, उससे लगता है, आपको ये लगता है कि ठीक है सामने वाला एंजॉय कर रहा है बट सम हाउ आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, ओके तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। अब हाउ डू यू कंटिन्यू विद दिस? सेंडर एड्रेस आपका ऊपर एड्रेस गिवन है, इट इज़ 17E रविदास रोड, कोची। ध्यान रखेंगे प्लीज़, 17E जब आप डाल रहे हो और आप रविदास रोड डाल रहे हो, कोची आप सेपरेट लाइन में डालोगे द नेम ऑफ द स्टेट, ओके। आफ्टर दैट यू विल लीव अ लाइन, फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, ओके। लाइन छोड़ने के बाद आपको डेट डालनी है, डेट के बाद फिर से आपने लाइन छोड़नी है और उसके बाद आपने लिखना है एडिटोरियल एड्रेस। एडिटर के एड्रेस में जाएगा द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स, कोची, केरला, जो क्वेश्चन में गिवन है, ओके। नाउ वी विल बी राइटिंग द सब्जेक्ट एंड विल बी राइटिंग सर। सब्जेक्ट आपको पता है क्या रहेगा? न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर इन द सिटी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज। ये ऊपर क्वेश्चन से ही लिया आपने, कुछ अलग से नहीं लिखा है, ओके। आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट राइटिंग दिस। आपको ऐसा लग रहा होगा इट इज़ रिटन इन अ सिंगल पैराग्राफ, बट ऐसा नहीं है, पैराग्राफ डिवीजन करनी है आपको ध्यान से, तो ये गलती नहीं करनी है। लेट मी री शेयर द आंसर विद यू इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ आपका स्टार्ट होगा थ्रू द कॉलम ऑफ स्टीम न्यूज़पेपर। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द अथॉरिटी, अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़ कंसर्न टू द न्यूसेंस कॉज्ड बाय द लाउड स्पीकर। वो आप प्रॉब्लम बताएंगे अपनी। फिर
व्हेन यू चेंज द पैराग्राफ, आप उसमें प्रॉपरली बताएंगे कि क्या क्या इश्यूज़ होते हैं जब आप पढ़ना चाह रहे हो और आपका कंसंट्रेशन ख़राब हो रहा है क्योंकि लाउड स्पीकर्स बज रहे हैं, तो उसके बारे में उससे रिलेट करते हुए, एंड यू विल गेट सम पॉइंट्स फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। क्वेश्चन से भी कुछ पॉइंट्स आप निकाल सकते हो, है ना। किस तरह से आपके एग्ज़ाम डेज में आपको डिस्टर्बेंस हो रही है जब लाउड स्पीकर्स बजते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो, अनहैप्पी होते हो, ठीक है, और काफ़ी सफ़र करना पड़ता है आपको, ये प्रॉब्लम को हाईलाइट करेंगे इन द सेकेंड लेटर। व्हेन इट कम्स टू थर्ड पार्ट, है ना, सेकेंड पैराग्राफ, सॉरी, और जब आप थर्ड पैराग्राफ को लिखेंगे तो उसमें आप मेंशन करेंगे कि इससे क्या किया जा सकता है कि हम इस तरह के लाउड स्पीकर को पूरी तरह से बैन कर दिया जाना चाहिए, स्पेशली जब आप एग्ज़ाम डेज़ होते हैं या बच्चों को पढ़ने के डेज़ होते हैं, उन डेज़ पर इन पे थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होनी चाहिए। और ये सिर्फ न्यूसेंस ही नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ एग्ज़ाम वाले बच्चों को परेशान नहीं कर रहे हैं, ये नॉइज़ पोल्यूशन भी कर रहे हैं, और नॉइज़ पोल्यूशन तो बेटा किसी के लिए भी अच्छा नहीं है और कभी भी अच्छा नहीं है। तो हॉर्न्स शुड बी बैंड, लाउड स्पीकर शुड बी बैंड, वैसे करके आपको इस पैराग्राफ को ख़त्म करना है, ठीक है। व्हेन यू हैव फिनिश्ड विद योर थर्ड पैराग्राफ, यू विल बी राइटिंग योर्स सिंसियरली प्रभु कुमार with the name that is mentioned over there in the question. If you're a girl, you will write Parvati. If you're a boy, you will write Prabhu. Is it clear to everyone? I hope this explanation will help you a lot. And after this, I'll be sharing, मतलब बहुत सारे letters I'll be sharing with you. Most of them are PYQs and the common topics that generally board ask. और आप नोटिस करेंगे तो घूम फिर के बेटा वही क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा ऐसा कोई बहुत नई वाइटैलिटी नहीं होती। बट पोल्यूशन जो है वो इस समय काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक है, तो पोल्यूशन को लेकर भी एक लेटर को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा कि पोल्यूशन को लेकर दिल्ली वाले जो है वो परेशान हैं, इस तरह के लेटर्स। और नीड ऑफ समथिंग इज़ ऑल्सो वेरी इन, है ना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत, जैसे AI हो गया या कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है। तो आई होप दैट दिस विल हेल्प यू अलॉट इन योर बोर्ड एग्जाम्स। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।